समझते हैं एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर को। कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया को कोरोनरी इंटरवेंशन के नाम से जानते हैं। एंजियोप्लास्टी हार्ट की आर्टरी के नाम से जानी जाने वाली आर्टरी पर की जाती है, जो हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। प्लेग के कारण यह कोरोनरी आर्टरी में काफ़ी हद तक नैरो हो गई हो तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो होने से बाधा आती है। रक्त का फ्लो बना रहे, यही एंजियोप्लास्टी का उद्देश्य होता है। एंजियोप्लास्टी शुरुआत करने के लिए डॉक्टर रेडियल आर्टरी में एक सुई के माध्यम से गाइड वायर को डालते हैं और फिर उस सुई को हटा लेते हैं और सुई की जगह पर एक प्लास्टिक की खोखली नली वाली, जिसे इंट्रोड्यूसर सीट कहते हैं, वह लगाते हैं। इस सीट का काम गाइड वायर से रेडियल आर्टरी को बचाना होता है। जब डॉक्टर गाइड वायर को डालते हैं तो दबाव का अनुभव होता है, परंतु आर्टरी हिलने का महसूस नहीं होता है। उसके गाइड वायर को हार्ट तक ले जाते हैं। फिर कैथेटर को गाइड वायर की मदद से कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को फ्लोरोस्कोप यानी ऑक्सीजन या एक्सरे का एक टाइप होता है के द्वारा देखते हैं। फिर डॉक्टर गाइड वायर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर को जिस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाना होता है, डॉक्टर कैथेटर को आगे का हिस्सा उस कोरोनरी आर्टरी में प्रवेश करते हैं और डाई को इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डाई के कारण ब्लॉकेज अच्छे से दिखाई देता है। यदि आर्टरी में कोई महत्वपूर्ण ब्लॉकेज दिखाई देता है तो डॉक्टर आर्टरी के अंदर गाइड वायर को डालेंगे और कैथेटर के आगे लगे गुब्बारे को गाइड वायर की सहायता से ब्लॉकेज तक ले जाएंगे और जब इस गुब्बारे को फैलाएंगे तो हृदय धमनी की साइज भी बढ़ेगी, जिससे कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की फ्लो में दाग। उसके बाद डॉक्टर गुब्बारे से हवा निकालकर संकुचित कर देते हैं। फिर डॉक्टर एक जाली वाली नली, जिसे स्टेंट कहते हैं, इस स्टेंट को कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज एरिया में स्टेंट करते हैं। यह स्टेंट हृदय धमनी को चौड़ा और खुला रखता है। डॉक्टर उचित साइज यानी गुब्बारे को फुलाने पर जो दबाव लगा, उसी दबाव को झेलने वाले स्टेंट को लगाएंगे। स्टेंट को गाइड वायर पर रखकर कोरोनरी आर्टरी तक लाते हैं जहां ब्लॉकेज था। उस जगह पर गुब्बारा फैलाया जाएगा, जिससे स्टेंट खुल जाता है और अपनी जगह पर ठीक से बैठ जाता है। इसके बाद गुब्बारे वाले कैथेटर को बाहर निकालेंगे और स्टेंट अपनी जगह पर रहेगी और प्रक्रिया के अंत में गाइड वायर को निकाल लेंगे।